हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज जो हमारा प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं वो है स्क्वायर रूट निकालने का। स्क्वायर रूट हम निकालेंगे लेकिन बिना किसी फंक्शन का प्रयोग करते हुए। तो इसका प्रोग्राम और कोड जो है मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और जितनी जल्दी हो सके आप इसे ग्रास्प करके इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमने सिंपली क्या किया है, एक नंबर लिया है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं 0.001 से। शुरुआत में मैं इसे 1 कर देता हूँ और यहाँ पे भी जो वैल्यू है इसे भी मैं 1 कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दे रहा हूँ। सेमी कॉलन लगाने से होता क्या है, फॉर लूप जो है वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी यहीं पे फॉर लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट के बाद में जो n की वैल्यू है, आप देखेंगे n की वैल्यू में कुछ भी लूँ वो चेंज तो नहीं हो रही है, कहीं पे भी तो नहीं हो रही है। लेकिन वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, i की चेंज हो रही है, क्योंकि हम i को यहाँ पे क्या कराते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट कराते जा रहे हैं। तो ये i की एक्चुअल वैल्यू होगी कि i को हम +1 से इंक्रीमेंट कराते जा रहे हैं। तो जो सबसे लास्ट इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी उसे हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो मैं एक बार इसे कंपाइल करके रन कर दे रहा हूँ आपके लिए, और कोई भी एक बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ सिंपल सी। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिलहाल इसका आउटपुट जो है वो करेक्ट नहीं आएगा। जैसे आप 100 लेंगे तो सही वैल्यू आएगी, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार ये जो प्रोग्राम है भी, आप अगर मान लीजिए 90 या 95 या कुछ भी दूसरा नंबर भी लेंगे तो भी इसका जो स्क्वायर रूट है वो 10 ही दिखाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको फ्रैक्शनल लेवल पे जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जो लूपिंग वेरिएबल है उसे भी मैंने क्या लिया है, फ्लोट में लिया है। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर दीजिए 0.001 और यहाँ पे भी कर दीजिए 0.001। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। अब हमें जो एक्यूरेसी मिलेगी वो दशमलव के 3 स्थान तक मिलेगी। दोबारा से इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। रन करने के बाद में आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालिए, फॉर एग्जांपल 5, तो आपको यहाँ पे वैल्यू आएगी 2.24। तो अब ये प्रोग्राम जो है अच्छे से काम कर रहा है। प्रोग्राम के जितने भी सवाल हैं वो मैं ही आपसे करूँगा और मैं ही आपको जवाब दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं इसके फ्लो चार्ट से, ताकि इस प्रोग्राम का लॉजिक जो है आपके दिमाग में काम करने लगे। फ्लो चार्ट में हमने यहाँ पे एक n नाम का इनपुट लिया है जिसको हम दे रहे हैं 0.01 वैल्यू। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि इन दोनों i का मल्टीप्लिकेशन जो है वो <n होना चाहिए। मतलब जैसे 4 हमारा नंबर है तो 2 × 2 अगर होगा तो वहाँ तक ये लूप चलेगा, ठीक है। तो इस लूप में हम ये कर रहे हैं कि 2 × 2 इज <4 में कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हम i को आके प्रिंट कर देते हैं। मतलब i की वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी, 2 होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको क्या करें, 0.001 से इंक्रीमेंट कराते जा रहे हैं। मतलब 4 से अगर कोई छोटा नंबर है, जैसे आप 3.5 का भी स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो ये प्रोग्राम आपका ज़रूर निकालेगा। तो ये इसका फ्लो चार्ट है जिसे आप एक बार में देख लें। इस तरीके से है कि आप n को इनपुट ले रहे हैं, वैल्यू को रीड कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं, और इस तरीके से जब लूप टर्मिनेट होगा तो जैसे ही फॉल्स होगा तो हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, आई को प्रिंट करा रहे हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम है इसमें भी हम यही काम कर रहे हैं। अब और ज़्यादा इसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इस सेमी कॉलन को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं आई की वैल्यू को। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रिंट एफ %0.0 में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सॉरी 0. हमारे पास में 3 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पे 0.3f लिख देते हैं, कॉमा आई की वैल्यू, और दैट्स इट। और ये जो हमारा रिजल्ट है वो लास्ट में प्रिंट होने वाला है। तो अब आप जैसे इसे रन करेंगे, कोई भी आप एक नंबर देंगे, जैसे आप 2 ही देते हैं तो 0.01 से लेके ये क्या करेगा, देखिए सारे कैलकुलेशंस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो i × i है उसका मान आया कितना, 110010, फिर आया 0020, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और 0.001 से अपन इंक्रीमेंट भी करते जाएंगे। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे /n का भी इस्तेमाल करूँगा। और उसके बाद में फिर आपको कोई भी दूसरा एग्जांपल लेके, जैसे 1 का भी अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये प्रोसेस जो है इतनी लंबी चली कि यहाँ पे इतने सारे नंबर्स जो हैं आते जा रहे हैं। तो आखिरी में क्या हुआ, जब 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ तो ये <n वाली जो कंडीशन हमने लगाई है इसने क्या किया, इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया। तो अब आप चाहें तो इसे प्रिंट कराएं या चाहें तो यहाँ पे कोई भी ब्लैंक मैसेज भी आप दे सकते हैं। चाहे तो अगर आपको जो फॉर लूप है ऐसा ही लिखना अगर आपको पसंद है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस पूरे कोड को डिलीट करके सीधा सीधा सेमीकोलन यहाँ पे लगा दें।
इन सभी चीज़ों का मतलब एक ही होगा। तो आप इसे कंपाइल करके देख सकते हैं, रन करके देख सकते हैं कि कोई भी नंबर आप लीजिए, चाहे वो 999 हो, इसका स्क्वायर रूट आएगा 31.61। और इसी प्रकार अगर आप कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि 81 है, 81 का 9 होता है, तो हम यहाँ पे 81 दे के देख लेते हैं। 81 का आ रहा है 9.00। तो इस तरीके से प्रोग्राम जो है काम करेगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये प्रोग्राम को आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बिना किसी स्क्वायर रूट फंक्शन के, बिना किसी math.h के। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।